किसी ने सही कहा है, चमकदार रोशनी के पीछे अक्सर साए छुपे होते हैं और बॉलीवुड की इस रोशनी में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी क्राइम की राह चुनी। खामोशियों के पीछे छुपी कहानियों की तरह ये एक्टर भी अपनी असली जिंदगी में ऐसे राज लिए फिरते हैं जो दुनिया को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां बॉलीवुड के स्टार्स के असली गुनाह छिपे हुए हैं। गजब की बात यह है कि ये स्टार्स जिनकी अदाकारी पर लोग तालियां बजाते हैं, उनकी असल जिंदगी में किए गए काम उन्हें अदालतों के कटघरों तक भी ले गए। आज का वीडियो हमारी इस सीरीज 10 बॉलीवुड एक्टर्स दैट डू क्राइम का पहला पार्ट है। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस दत्त, जो खुद एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, जिनकी एक लव मैरिज हुई थी, उनके घर पहली संतान हुई जिसका नाम उन्होंने संजय रखा। संजय दत्त का जन्म एक बहुत ही नामी गिरामी परिवार में हुआ था। बचपन से ही पिता बहुत ज्यादा सख्त थे। संजय को वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। पिता के साथ साथ माँ का भी यही सपना था कि संजय बड़े होकर एक बहुत ही बड़ा एक्टर बने। लेकिन जैसा कहते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। संजय ने बचपन से ही अपनी जिंदगी को लेकर कुछ गलत फैसले करने शुरू कर दिए थे। 6 साल की उम्र में पिता ने देख लिया कि संजय छुप कर जाकर छत के ऊपर सिगरेट पी रहा है, जिसके बाद पिता ने संजय को रंगे हाथ पकड़ लिया और बोर्डिंग स्कूल डाल दिया। इंदिरा गांधी के कहने पे, पिता उस वक्त इंदिरा गांधी के दोस्त थे और इंदिरा गांधी ने सुझाव दिया कि संजय को बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए। इतने कम उम्र में माता पिता से अलग होने के बाद संजय के मानसिक रवैये में और सोचने के तरीके में परिवर्तन तो आना ही था। बोर्डिंग स्कूल में संजय कितना सुधर पाया ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन और ज्यादा गुस्सैल और ज्यादा बिगड़ैल बन चुका था। पिता संजय को लेकर जब अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था रॉकी के सेट पे संजय का एक दोस्त बनता है। इस दोस्त ने उसको एक नशीला पदार्थ लेने को कहा। संजय ने झिझक नहीं करी और उस नशीले पदार्थ को ले लिया। वो पदार्थ था कोकेन। पिता और माँ एक तरफ अपने सपने सजाए बैठे हैं कि बेटा हमारा मेहनत करके एक बड़ा एक्टर बनने जा रहा है, वहीं संजय को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसको कितना बड़ा मौका मिल रहा है। उसको बस अपनी जिंदगी से भागना है। अपने पिता के मूवी सेट, जो उसको एक जेल की तरह लगता था, उससे निजात पाने के लिए उसने नशों का सहारा लेना शुरू कर दिया। फिल्म की शूटिंग के अंत तक माँ की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। बाद में पता चला माँ को कैंसर है। पिता माँ को लेकर विदेश चले जाते हैं, लेकिन संजय यहाँ पर, जिसको अपनी 2 छोटी बहनों का ख्याल रखना था, आराम से नशे कर रहा था। बहनों को माँ से मिलाने के लिए जब वो विदेश लेकर जा रहा था, तब भी अपने जूते के अंदर उसने कोकेन छुपा रखी थी, जो अगर पकड़ी जाती तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती थी। लेकिन उसको इन सब बातों की परवाह कहाँ थी। माँ के देहांत तक संजय की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसकी ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि उसको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता था। पिता ने और परिवारजनों ने यह फैसला लिया कि संजय को रिहैबिलिटेशन में जाना चाहिए। जब संजय रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको एक फॉर्म दिया, जिस फॉर्म में उनको जो नशे उन्होंने अपनी जिंदगी में किए थे उसके बारे में लिखना था। डॉक्टर ने सोचा संजय 4-5 नामों पर टिक करेंगे, लेकिन संजय ने पूरे के पूरे फॉर्म को टिक कर दिया था, जिसमें करीबन 25 से 30 अलग अलग तरीके के खतरनाक नशे थे जो संजय अपने जीवन में कर चुके थे। बंबई धमाके के बाद जब पिता को धमकियां आनी शुरू हुई कि वो मुसलमान वर्ग के लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं, तब संजय ने पता नहीं क्यों सोच लिया कि उसका काम है अपने पिता की सुरक्षा करना, और अपने घर में अब्बू सलेम की मदद से रख ली AK-56 राइफल। संजय दत्त पर बनी फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इस राइफल को रखा था। लेकिन संजय दत्त एक पर्सनल इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे बचपन से ही बंदूकों का शौक था और मैंने वो बंदूक भी शौक में ही खरीदी थी। आर्म्स एक्ट के अंदर मुंबई की यरवाड़ा जेल के अंदर फिर 6 साल की सजा भी काटनी पड़ी। एक के बाद एक खराब और फ्लॉप फिल्में जब संजय दे रहे थे, तब सबने ये सोच लिया था कि उनका करियर अब खत्म होने जा रहा है। लेकिन तभी राजकुमार हिरानी उनकी जिंदगी में एक एंजल बनकर आ गए और ऑफर कर दी उनको उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS के अंदर खास बात यह थी कि उस फिल्म ने संजय की छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। फिल्म के अंदर संजय मूल रूप से एक गैंगस्टर और गुंडे ही हैं, लेकिन
वो गैंगस्टर और गुंडे होते हुए भी किस तरीके से गांधीवादी विचारों से परिवर्तित होते हैं, ये फिल्म की सबसे खास बात है। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जिसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर संजय दत्त वापस आ चुके थे। जब किसी व्यक्ति ने ये गाना लिखा होगा कि दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला, तब शायद वो संजय दत्त के बारे में ही सोच रहा होगा। अपने मुंह से संजय दत्त खुद बताते हैं कि उनकी करीब 308 गर्लफ्रेंड्स थीं और बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी उनके गहरे संबंध थे। 2 शादियां भी हुई थी। लेकिन संजय दत्त इन बातों को लेकर शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं है और वो बड़ी बेबाकी से इन बातों को पब्लिक इंटरव्यूज में एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उन महिलाओं को कभी धोखा नहीं दिया। जिस किसी के भी साथ में हमबिस्तरी करी तो उसके साथ में दिल भी जरूर बांटा। बंबई के बड़े बड़े गैंगस्टर छोटा राजन, अबू सलेम, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी इनके ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि बंबई बम धमाकों के अंदर टाडा एक्ट भी इनके ऊपर लग गया था, और वो लगे भी क्यों ना। जब एक व्यक्ति अपने एक शौक में AK-57 राइफल रख सकता है, तब पब्लिक को ये लगेगा कि उसने बड़े ही आसानी से अपने घर पर दाऊद इब्राहिम का RDX ट्रक भी पार्क करवाया होगा। ये शक संजय के साथ एक सवाल बनकर अटक गया और उनको सालों लग गए इस बात को गलत साबित करने में, क्योंकि इस बात में सच्चाई तो थी कि उनके छोटा राजन और अन्य गैंगस्टरों के साथ में ताल्लुकात थे। लेकिन जो ट्रक उनके घर पे पार्क था, क्या उसके अंदर RDX था? ये बात उनको साबित करने में सालों लगते हैं। कहते हैं कि इंसान की संगति उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। संजय दत्त की संगति को देखें तो वो भी उनके बारे में बहुत कुछ बताती थी। गैंगस्टरों के साथ रहकर गैंगस्टर बन जाना, ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहकर ड्रग एडिक्ट बन जाना, जेल जाकर भी भाईगिरी चालू रखना और गलतियां दोहराते रहना। लेकिन उन गलतियों को दोहराते रहने के बाद भी अगर कोई शख्स बार बार ये कोशिश करता है कि उसे अपने जीवन को परिवर्तित करना है, उसे अपने परिवार के लिए बेहतर होना है, उसे अपने पिता का नाम रोशन करना है, उसे अपने बच्चों के आंखों में अपने आप की एक बेहतर छवि देखनी है, तो शायद वो व्यक्ति बदल ही जाता है। संजय दत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब संजय दत्त खुद एक ड्रग एडिक्शन और कैंसर वॉरियर हैं, जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि नशे को जिंदगी का सहारा ना बनाया जाए। संजय दत्त की कहानी सभी लोगों के लिए एक सीख है कि किस तरीके से आपके गलत फैसले आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। संजय दत्त को तो अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, लेकिन शायद आपको वो मौका ना मिले। जिंदगी एक कहानी के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो मन तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।